वेलकम इन क्यार क्लासेज। मैं हूं क्यार बोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। वीडियो लेक्चर में काफ़ी लेट हुए हैं, काफ़ी दिन बाद वीडियो बन रही है और बिकॉज मैं अभी जयपुर शिफ्ट हुआ हूँ, उस वजह से शिफ्टिंग की वजह से वीडियो लेक्चर में थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। बाकी आगे लेक्चर्स में कोई देरी नहीं होगी। हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था? लास्ट छोड़ा था ट्यूटोरियल सीट नंबर 4 पर, जो थी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर यानी सार्थक अंक पर। आज हम उसको सोल्व कराते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन थे और उनके सॉल्यूशंस। देखिए जी, तो जी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। यानी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, यानी सार्थक अंक बताने हैं कितने हैं, और ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पार्ट क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में 0.007। हमें यूनिट से यहाँ कोई डिफरेंस, यूनिट से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है। उसके बाद दे रखा है 2.64 × 10⁻24। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0.2370। फोर्थ में 6.320। नेक्स्ट फिफ्थ के अंदर दे रखा है 6.032 एंड लास्ट जिसमें है 0.000602। देखो जी, तो ये थे, इनके अंदर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने थे। यहां पे देखो 0.007, मैंने क्या रूल बताया था? देखो 0.007 जो डेसिमल नंबर है, बिल्कुल है डेसिमल नंबर, यानी दशमलव संख्या है। ये जो फर्स्ट डिजिट है डेसिमल से पहले का, ये 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा होगा तो ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे, तो ओनली 7, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 2.64, तो ये 10⁻24 ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। 2 काउंट होगा, 6 काउंट होगा, 4 काउंट होगा। यहाँ पर हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। रूल्स याद कर लो, रूल्स देख लो, क्लास ली हुई है मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स पर, जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ देखिए। नेक्स्ट देखिए 0.2370 डेसिमल नंबर है, ये 1 से छोटा है तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। बट ये ऑल नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, और ये इसके साथ आ रहा है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 होंगे। यहाँ देखिए 6.320 डेसिमल नंबर है, 1 से बड़ा है, ठीक है, काउंट होगा। ऑल नॉन जीरो 1 2 3 एंड ये भी काउंट होगा। यहाँ पर होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सेम यहाँ पर भी डेसिमल नंबर है, ये 1 से ग्रेटर देन है, तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ देखिए डेसिमल नंबर है, 0 1 से छोटा है, छोटे हैं, तो ये ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होंगे, ना ही ये काउंट होगा। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हुआ? चले सेकंड क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ L इक्वल टू 2.331। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, L इक्वल टू दे रखा है 2.331 और B इक्वल टू दे रखा है 2.1 और हमें L प्लस B निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें सम करना है, जोड़ना है। तो देखिए 2.331 अपॉन 2 यहाँ पे आएगा, 0.1 यहाँ आएगा, 1 का 1 3 3 3 1 4 और 2 और 2 4। अब देखिए मैंने क्या बताया था? एडिशन में मैंने बताया था कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेज। लीस्ट डेसिमल प्लेसेज का मतलब कम से कम जिसमें डेसिमल प्लेसेज हैं, दशमलव के बाद में जितने स्थान हैं उतने तक ही हमें आंसर में लेना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर कितने हैं? 3 है, तो कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला। तो 4.4, इसका मतलब राउंड ऑफ करना है हमें 4.4 तक, बट 4 के अगले वाला डिजिट क्या है? ये क्या होता है? अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब
फिक्स नहीं है। राउंड ऑफ करेंगे 3, जो 3 है वो लेस देन है 5 से, तो ये 4 ही रहेगा। इसका मतलब आंसर जो मेरा आएगा वो आएगा 4.4। सिंपल क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3rd। इसमें लेंथ दे रखी है, लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई, एंड थिकनेस यानी मोटाई दे रखी है ऑफ ए ब्लॉक, किसी ब्लॉक की, और वो है आर गिवन बाई एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एल दे रखा है 12 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंड टी इक्वल टू दे रखा है, यानी जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 2.45 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए। सिंपल। तो देखिए एल बी टी। अब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसको 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 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी एल बी और टी मल्टीप्लाई में। देखिए जी, एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 6 इंटू 2.45। यहाँ जरूर ध्यान रखना है यूनिट्स का। अगर मान लो यहाँ सेंटीमीटर ना हो के मीटर होता तो फिर सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता। ठीक है, यहाँ देख लेना, टिक टिक टिक, यानी तीनों को मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अच्छा जी, अब देखिए ये हो गया 12 6 72, यानी 72 इंटू 2.45, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए एक मिनट, देखिए जी, यानी 72 मल्टीप्लाई 2.45, तो देखो ये आया है 176.4। लो जी, आंसर तो अपना अभी यही आया है 1676.4, यानी ये रहा। अब क्या देखना है, मल्टीप्लाई का रूल। क्या देखना है, मल्टीप्लाई का रूल देखना है हमें। और मल्टीप्लाई के रूल में क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स 72 इंटू 2.45। तो देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बट यहां पर देखो इन तीनों का अगर हमने मल्टीप्लाई किया था, उस केस में मल्टीप्लाई के केस में आता है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कम से कम। तो देखो तीनों के मल्टीप्लाई में सबसे सिग्निफिकेंट यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, ओनली इसमें, और संख्या कितनी है उसकी, 1। तो इस आंसर में भी कितने होने चाहिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 1.764 इंटू 10⁻², कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए 1.7 कितना, इसमें तो होता ही नहीं है, ध्यान नहीं रखना इसका, क्योंकि 10⁻² में काउंट नहीं होता है। अब इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ मतलब 1 2 3, ये 3 1 10 हो जाएंगे। हमें सिर्फ एक डिजिट तक, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमें राउंड ऑफ करना है। तो ये 7 है, 7 का मतलब इसके अंदर एक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट चलें 4th क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99। इसमें से हमें माइनस करना है 0.0099। सिंपल मल्टीप्लाई तो आता ही है, नहीं सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, तो हमें इनकी वैल्यू बतानी है। घटाने में हमें किस चीज़ का याद रखना पड़ता है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेज, दशमलव बिंदु का। अब देखो यहाँ पर ये 0, यहाँ पे 0 मैं मान सकता हूँ, यहाँ में 0 मान सकता हूँ, तो ये आंसर क्या आएगा, यहाँ से एक आएगा 10 9, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9 9 0, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 9, और यहाँ पे बच गया 9। लो ये तो माइनस पे आ गया आंसर। अब देखो लिस्ट डेसिमल प्लेसेज
1 2 1 2 3 4। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बट यहाँ पर जब भी मैं माइनस प्लस करता हूँ यानी ऐड और सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो वहाँ पे हमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेज का ध्यान रखना पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो ध्यान हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड में याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 9.99, इसमें देखो 2 डेसिमल प्लेसेज 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेज, तो लीस्ट कौन सा हुआ, ये हुआ, तो यहाँ तक में रुक जाना है। अब देखो यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक ये 0 है, जब भी मैंने बताया 0 आ जाए तो क्या करना है, उससे पीछे वाला अंक देखो 8, ये क्या है इवन, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होगा, ओड होता तो इसमें 1 ऐड कर देता, तो आंसर आएगा 9.98, सिंपल 9.98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एडिशन ऑफ 3 मासेज, यानी हमारे पास 3 द्रव्यमान दे रखे हैं, निमास दे रखे हैं 1.6 ग्राम, 7.32 ग्राम एंड 4.238 ग्राम, यानी तीनों यूनिट्स ग्राम में है, तो हमें चेंज तो करना ही नहीं है, सिंपली तीनों को ऐड करना है। तो देखो लिख लेते हैं हम 1.6 7.32, डेसिमल को याद रखना बस, क्योंकि एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए डेसिमल यहाँ रख देना। 4.233 इसके नीचे और 8 ऐड करना है, करें ऐड। देखो 8 है, 8 रह जाएगा, 3 2 5 3 2 5 11, 1 यहाँ जाएगा, उसके बाद 7 और 1 8 और 1 9 और 4 13। लो जी, ये तो मेरा हो गया एडिशन। उसके बाद देखो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेज 2 1 है, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेज 1 है, यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 3 है, लीस्ट कौन सा है, लीस्ट है 1, तो यहाँ पर राउंड ऑफ करना है हमें। राउंड ऑफ के लिए क्या बताया था, इसको देखो अगर ये 5 आ गया, लो जी 5 आ गया ना, तो आधा है, आधे से ज़्यादा है ना आधे से कम है, मैंने क्या बताया था आधे से ज़्यादा है तो ऐड कर दो 1 और आधे से कम है तो वही अंक आ जाएगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे 5, उसके बाद देखो 8 50% से ऊपर गया यानी 58 हो गया, 58 होते ही इसमें 1 ऐड कर दो तो 3.2 आंसर, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रूल्स याद रखना है आपको। मैंने क्या बताया राउंड ऑफ करने के लिए, मैंने क्या बताया, और यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको, सीधा आंसर 13.158 हटा दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना सिखाया है मैंने। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे एक ब्रेक लगाइए, यहाँ तक मुझे राउंड ऑफ करना है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक। उसके बाद 5 और 8 है, तो 5 को देखो तो 5 पे तो चेंज होगा नहीं, तो 5 50% होता है, बट 5 के आगे 8 है तो अभी 58% हो गया, 50 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब 1 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का 2 या 30.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी है उसमें तो सिंपल। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द अनसर्टेन डिजिट इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एज 41.68 सेंटीमीटर, तो 41.68 सेंटीमीटर दे रखा है ये, इसमें हमें अनसर्टेन मतलब जो बदल सकती है, मतलब जिसमें एरर हो सकता है। देखो सबसे लास्ट डिजिट कौन सी है 8, तो इसका मतलब ये अनसर्टेन डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट राउंड ऑफ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पूछा इसने, सिग्निफिकेंट जीरोज पूछा है, यानी जीरो कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन द मेजर्ड वैल्यू 0.020040। लो जी, अब इसमें ओनली जीरो, अब जीरो देखो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इनमें सिग्निफिकेंट कौन कौन सी है, देखो ये 0 1 से छोटा है नहीं होगा काउंट, ये भी ट्रेलिंग 0 नहीं होगा काउंट, बट ये नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये भी क्लियर 1 2 एंड 3, तो 3 सिग्निफिकेंट जीरो प्रेजेंट है। क्लियर है सभी को? चलो रब कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास दे रखा है हमें, यानी द्रव्यमान दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट का, ऑक्यूपाइज है वॉल्यूम, यानी किसी वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं, वो वॉल्यूम दे रखा है 1.72, वॉल्यूम यानी आयतन 1.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मास दे रखा है, वो मास की वैल्यू दे रखी है 4.237 ग्राम।
और जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 1.72 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें निकालनी है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास की यूनिट सीजीएस में, वॉल्यूम की यूनिट सीजीएस में हो सकता है डिवाइडेशन। तो ये आएगा 4.237 डिवाइड बाई 1.72। डिवाइड करके देखते हैं, आप वैसे करना। देखो जी क्या दे रखा है, 4.237 डिवाइड बाई 1.72। हाँ ये आया है 2.46337। मैं यहीं तक रख लेता हूँ अभी। अब आंसर देखते हैं अपना आंसर क्या हुआ। मैंने क्या बताया, डिवाइड के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपल। अब लीस्ट कौन से हैं? इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 1 2 3 हैं। इसका मतलब यहाँ भी कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। 1 2 3 यहाँ राउंड ऑफ कर दो। 3 5 से छोटा है, जैसे ही 5 से छोटा है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। आंसर होगा आपका 2.46। यहाँ यूनिट लिखनी जरूरी है। यूनिट क्या आएगी? ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। क्लियर? डेंसिटी हो गई। सिंपल क्वेश्चन है ना, बस आपको राउंड ऑफ का ध्यान रखना है और रूल्स याद रखने हैं, 2 चीजें। और तीसरी यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स आपको लिखनी पड़ेगी आंसर के अंदर। अगर आपने 2.46 लिखा, यूनिट्स नहीं लिखी, तो मे भी कट सकता है। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.230। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक साइड दे रखी है, किसकी? क्यूब की। वो दे रखी है 7.203 मीटर। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। क्या होता है भाई सरफेस एरिया? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। पता है सभी को? उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा इसका, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब। लो जी, सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 6 इंटू 7.203 इंटू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 7.203 का होल क्यूब। सिंपल। याद क्या रखना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट फिगर जितने कम से कम हो उतना देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10, राउंड ऑफ करना है हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 3 के बाद का सब हटाना है। ठीक है, तो देखो पहला जो है वो दे रखा है 10th नंबर क्वेश्चन का 5.368। देखो 5.368, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो हमें रखना है। तो 1 2 एंड 3 यहां तक तो मुझे रखना है। 8 5 से ग्रेटर देन है, तो 6 में एक ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया 5.37। सिंपल था ये तो। सेकंड देखिए 47.33, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये रहा। उसके बाद 3 लेस देन 5, अब 5 से छोटा है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 47.3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए 8.0409, 8.0409। यहाँ देखिए 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पॉइंट है, 0 से ग्रेटर देन, तो ये काउंट होगा। यहाँ पर क्या है? 0। मैंने क्या बताया था, जब 0 हो तो उसके लिए पीछे वाला देखना पड़ेगा। ये क्या है? इवन, और इवन में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, तो ये आंसर आएगा 8.04। सिंपल। नेक्स्ट देखिए फोर्थ जो है 25.053। यहां देखो 1 2 एंड 3, ये 5 है, तो ये 5 और ये 3 है, यानी 5 जब हो उसके बाद मुझे अगला पॉइंट देखना पड़ता है, ये 3, यानी 50% से ग्रेटर देन है। अब 50% से ग्रेटर देन है तो हमें इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, और यहां पर मैं एक ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 25. 5th नंबर देखिए 0.52961। इसमें देखो ये डेसिमल, ये सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 1 2 एंड 3 यहां तक ड्रॉप करो, यहां तक छोड़ो, उसके बाद 6 और 1। अब 6 का मतलब
5 से ग्रेटर देन है, तो एक मुझे ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, तो ये होगा 0.529, एक ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.530, ये हो गया राउंड ऑफ। क्लियर? तो सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई दिक्कत आई? सिंपल इजीली क्वेश्चन थे। और हमारी जो 3 टोटल सीट हुई हैं पीछे, एरर्स पर हुई हैं और मेजरमेंट पर हुई है, तो मेजरमेंट में एक क्वेश्चन नीट के अंदर आया है, ज्यों का त्यों, जैसा था वैसे का वैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए बता दूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर पर, यानी वो सॉरी स्क्रू गेज पेच मापी, उस पर क्वेश्चन डिट्टो आया था। और एक क्वेश्चन और आया था जो ट्यूटोरियल नंबर सीट फर्स्ट है, जिसमें यूनिट और डायमेंशन है, उसमें एफ, जिसमें बताया था मैंने कि एक फोर्स है, ठीक है, और वेलोसिटी एंड टाइम था, हाँ ये तीनों अगर बेस यूनिट हो तो मैंने बताया था वर्क की नहीं, मास की क्या निकालनी थी, हमें डायमेंशन निकालनी थी। बट नीट में इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था जिसमें एनर्जी की डायमेंशन निकालनी थी। क्लियर?